गुड मॉर्निंग भारत, रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा और आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हम आपको सबसे तेज दिखाएंगे, सबसे सटीक दिखाएंगे। बिल्कुल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मेरा नाम है महिमा। सबसे तेज रुझान आज आपको रिपब्लिक भारत पर देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर घाटी की बात करें, वहां पर किसकी जीत होती है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें 90 विधानसभा सीट। और सबसे बड़ा सवाल वैभव ये है कि क्या 10 साल जिसने राज किया उसकी वापसी होगी या फिर सत्ता का जो इंतजार कर रहा है उसकी वापसी होगी। महिमा देखिए, ये जो नंबर्स हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये नंबर्स जब फिल होना शुरू होंगे तो सबकी नजरें टीवी स्क्रीन पर टिक जाएंगी, क्योंकि एग्जैक्ट पोल हमने देखा और आज बारी है महिमा एग्जैक्ट पोल की। सबसे अहम यह है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो हरियाणा में किस तरह से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी ने जेजेपी के लिए कॉर्पोरेट कॉम्बिंग की और बीजेपी ने जेजेपी को अपने पास बुलाया, सरकार बना ली, लेकिन चुनाव से पहले कैसे जेजेपी और बीजेपी के साथ छूटा। और एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि चुनाव जेजेपी के लिए बहुत खास नहीं रहने वाला है, आईएनएलडी के लिए भी बहुत खास नहीं रहने वाला है, लेकिन मौका अगर किसी के पास है तो कांग्रेस के पास है। बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जिट पोल। जैसे कि आपने बताया कि एग्जैक्ट पोल वो तब्दील होते हैं उसमें या नहीं, या फिर आंकड़ा बदलता है, देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं और हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको जानकारी दें कि हरियाणा में विधानसभा सीटों जिस पर मतदान हुआ, वोटों की गिनती होगी और 8 बजे का इंतजार होगा वैभव, क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए, क्योंकि थोड़ी देर में मतों की गिनती शुरू हो जाएगी वैभव। बिल्कुल महिमा, अब से बस तकरीबन 2 घंटे बाद वो पल, वो क्षण जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। हरियाणा की बाजी इस बार कौन मारेगा, किसके सर पर विधानसभा चुनाव का ताज सजेगा। साथ ही जम्मू कश्मीर बहुत अहम, क्योंकि घाटी में 370 के खात्मे के बाद यह पहला विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है और हमने ये भी देखा परिसीमन के बाद वहां पर क्षेत्रीय स्थितियां भी जरूर बदली हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार विधानसभा चुनाव का ताज किसके सर पर सजने वाला है, यानी कि देश के महिमा ये 2 राज्य। हरियाणा की अगर बात करें तो 8 बजे का वक्त होगा जब 90 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू होगी और रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे पूरा दिन दिखाता रहेगा। और महिमा हरियाणा पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि बीजेपी चाहेगी हैट्रिक, कांग्रेस चाहेगी कि एक बार 10 साल बाद वो कमबैक करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए रुझान जो आएंगे आज वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है वैभव। लेकिन इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताते हैं और एक और बड़ी खबर आपको हम बताएंगे यहाँ पर कि मतगणना केंद्र पर सीआरपीएफ की स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखे गए मतगणना। और आपको बता दें केंद्र हरियाणा में मतगणना केंद्र पर 12,000 पुलिसकर्मी उनको तैनात किया गया है। ये हम बता रहे थे अभी कुछ देर पहले कि ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए अपने अपने स्तर पर। हरियाणा की जानकारी हम देख रहे हैं, हालांकि देखना होगा जम्मू कश्मीर में किस तरह से व्यवस्थाएं रहने वाली, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल महिमा, सुरक्षा के लिहाज से 12,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती अलग अलग मतगणना केंद्रों पर जो है वो रहने वाली है। वोटों की गिनती ठीक 8 बजते ही शुरू हो जाएगी। घड़ी की सुई जैसे ही 8 बजाएगी, हरियाणा के अंदर जो यहां पर गिनती है वोटों की, उसकी शुरुआत हो जाएगी। और एक एक रुझान सबसे पहला हम आपको बताएंगे, नतीजे क्या है ये हम सबसे पहले आपको बताएंगे। और सत्ता के सिंहासन पर विराजमान कौन होगा, सत्ता के शीर्ष पर आज महिमा कौन बैठेगा, ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि बहुत अहम है हरियाणा। हरियाणा के अंदर हमने देखा तमाम तरह के राजनीतिक उतार चढ़ावों के बीच जेजेपी का और बीजेपी का साथ छूटना, कांग्रेस का यह कहना कि अब जब एग्जिट पोल उनकी सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं तो यह तय है एग्जैक्ट पोल भी उसी दिशा में होंगे। लेकिन क्या एग्जैक्ट पोल आज एग्जिट पोल की ही दिशा में चलते हुए नजर आएंगे या फिर उससे थोड़ा सा उलट होंगे? क्योंकि बात अगर पिछले विधानसभा चुनाव की करें तो बहुत शानदार प्रदर्शन किसी का भी नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी जरूर बनकर पिछले चुनाव में सामने आई थी, लेकिन उसे जेजेपी का साथ लेना पड़ा था। जेजेपी के 10 विधायक, और जब जेजेपी के साथ सरकार बनी और अंत समय में चुनावों के जेजेपी का साथ छूटना, आईएनएलडी का यह कहना कि वो पूरे विश्वास में है कि इस बार
किंग मेकर की भूमिका में वो होगी, तो कांग्रेस पूरे विश्वास में है कि सत्ता में वो पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। बहुत अहम, बहुत दिलचस्प चुनावी नतीजे। बिल्कुल, आपको बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन कश्मीर का किंग कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल, और नजरें इस पर ही रहने वाली है हमारी। एक एक जानकारी आपको देंगे कि किस सीट से कौन आगे चल रहा है। काफी बड़े चेहरे आपको बता दें कि उतरे थे ग्राउंड पर, लेकिन आपने यहाँ पर भी देखा कि बड़े बड़े दावे सबकी तरफ से किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीतती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अभी आप फिलहाल देखेंगे कि 0-0 आंकड़ा है, क्योंकि 8 बजे से देखिए वो जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लगभग 12 बजे तक पिक्चर क्लियर कह सकते हैं कि क्लियर हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी देख रही है आप, वो भी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी उतरी अपने अपने मुद्दों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है, और ये भी आपको बता दें कि पीडीपी भी ग्राउंड पर उतरी थी। और एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जम्मू कश्मीर में आज वोटों की गिनती होगी। 8 बजे मतगणना जो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मतपत्र खोले जाएंगे, उसके आधे घंटे बाद ईवीएम की जो काउंटिंग है वो शुरू होने वाली है। अब से कुछ ही देर में मतों की गिनती शुरू होने वाली है। और जिसका जिक्र बार बार हम वैभव कर रहे थे कि इस बार जम्मू कश्मीर में देखिए 10 साल बाद जो है वो चुनाव हो रहे हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जाए कहना था कि 370 हटा है, अमन चैन शांति आई है। वहीं हमने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस पार्टी अपने अपने दावे इस बार कर रहे थे। बिल्कुल, मैंने आपसे बस थोड़ी देर बाद यानी कि 8 बजे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटिंग जो है वो शुरू होगी। जम्मू कश्मीर का किंग कौन होगा, किसके सर पर सत्ता का ताज सजेगा, इसको लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि घाटी में इस बार कौन मुख्यमंत्री होगा इस पर पूरे देश की नजरें हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के हर मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी से निगरानी होगी। पोस्टल बैलेट की सुबह 7:30 बजे से गिनती शुरू होगी और ईवीएम की गिनती सुबह 8 बजते ही शुरू होगी। सुरक्षा बहुत अहम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसी ताकतें हैं जो ये चाहती नहीं हैं घाटी विकास की तरफ समानांतर आगे बढ़े, घाटी में विकास हो। वो ताकतें चुनावों में तमाम तरह के दखल डालने की कोशिश भी करती आई हैं। ऐसे में मतगणना में किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं। सुबह 8 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। हर मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए जाएंगे। पोस्टल बैलेट की सुबह 7:30 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर और अहम जानकारी अपने दर्शकों को बता दे, सुबह 8 बजे का वो वक्त होगा जब जम्मू कश्मीर के अंदर मतगणना की शुरुआत होगी। उसके पहले पोस्टल बैलेट जो है वो गिने जाएंगे। किसके दावों में कितना दम और जनता ने किस पर विश्वास जताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा चुनाव हुए हैं। 3 चरणों में चुनाव, तमाम तरह की चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने, और अब आज मतगणना। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रिपब्लिक भारत एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएगा। ग्राउंड पर हमारे सभी सहयोगी, प्रगति हमारे साथ जुड़े हुए, सिमरन हमारे साथ जुड़े, पुनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, कोमल हमारे साथ जुड़े हुए, और सुमित भी इस वक्त, माफ कीजिएगा, लोमस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको घाटी ले चलते हैं जहां पर प्रगति इस वक्त है। प्रगति, आप ये बताइए कि सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्थाएं क्या रहने वाली है, ये भी बताइए। बिल्कुल महिमा, जब घाटी की बात होती है तो सुरक्षा की बात सबसे पहले आ जाती है। ये तस्वीरें जरा देखिएगा, SKICC कन्वेंशन सेंटर है जिसके बाहर हमारी मौजूदगी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 बजे से क्योंकि मतगणना की शुरुआत हो जाएगी तो अब टीम का पहुंचना शुरू हो गया है, और उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किया गया है और पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में देखिए 47 सीटें कश्मीर में हैं, इसके अलावा 43 सीटें जम्मू में हैं, और बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, दावा है कि इस बार गुरेज सीट हो गई। ऐसी कई सीटें हैं जिस पे बीजेपी का खाता खुल सकता है। जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए थे, अगर वही एग्जैक्ट नतीजे होते हैं तो बड़ा सवाल है कि क्या एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी, या फिर 16 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है। वो तो मतगणना के बाद धीरे धीरे क्लियर हो ही जाएगा। रिपब्लिक
भारत पर हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिएगा, यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम पूरे कर लिए बिल्कुल गए हैं। प्रगति, ये बसेस आप देख तस्वीरें सकते हैं। तैयारी की आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। अब अपने सहयोगी गुरसिमरन के पास हम चलना चाहेंगे। गुरसिमरन, आप तो जम्मू कश्मीर की उस तासीर को समझते हैं कि अगर यहां पर कोई राजनीतिक बड़ा उलटफेर होता है तो वो कितना महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। तैयारियां क्या है मतगणना को लेकर, और इस तासीर के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइएगा गुरसिमरन।